दुदुहेधिराजः प्रजापतिर्वृत्ति करः प्रजानां यो लीलयात्रीन् स्वशरासकोट्या भिन्नन् समांगान् करोत्यथेन्द्रः। प्रजा का पालक यह राजा अद्वितीय है और प्रजापति देवों के तुल्य है। प्रजा के जीवन निर्वाह के लिए यह गाय रूपी पृथ्वी का दोहन करेगा। यही नहीं, यह अपने बाण की नोक से समस्त पर्वतों को विदीर्ण करके धरती को वैसे ही समतल करेगा जिस प्रकार स्वर्ग का राजा इंद्र अपने प्रबल वज्र से पर्वतों को तोड़ता है। तो महाराज पृथु आगे वर्णन भी आएगा किस प्रकार से किया, लेकिन ये इन्होंने दो महत्वपूर्ण काम किए। क्योंकि पिछला राजा जो था वेन, तो राजा वेन बहुत ही अधार्मिक था। तो ऐसा अधार्मिक राजा होने पर देवता और पृथ्वी जो है वो अपने सारे जो भी रिसोर्सेज या जो भी चीज़ें वितरण करने वाली होती है उनको छुपा लेते हैं। तो पृथ्वी अन्न पैदा नहीं कर रही थी, औषधियाँ पैदा नहीं कर रही थी, रत्न पैदा नहीं कर रही थी, कुछ भी, सब कुछ पृथ्वी छुपा लेती है। क्यों? क्योंकि राजा अधार्मिक है। और अगर राजा धार्मिक होता है तो पृथ्वी स्वतः ये सब चीज़ें प्रकट करती रहती है। तो इसीलिए ये बहुत फर्क पड़ता है कि राजा कैसा है, प्रजा कैसी है। और अगर धर्म का पालन होता है तो स्वतः सब चीज़ें अपने आप प्रकट होती रहती हैं। और अगर धर्म का पालन नहीं होता तो सब चीज़ें अपने आप को लुप्त कर लेती है, छुपा लेती है। अधर्म के ही कारण है। अधर्म जब बढ़ जाता है, जब ये युद्ध हो रहा है, इतने बड़े बड़े युद्ध हो रहे हैं, तो ये इसलिए हो रहे हैं क्योंकि जब भार बढ़ जाता है तो पृथ्वी उसको सहन नहीं कर पाती। पापों से ज्यादा जो द्वेष होता है ना, जब एक राज्य का दूसरे राज्य से, एक देश का दूसरे देश से द्वेष होता है तो वो हथियार बढ़ाने की होड़ में लग जाते हैं, शक्ति बढ़ाने की होड़ में लग जाते हैं। अब वो जितने जितने बढ़ते रहते हैं उतना ही उनका परस्पर द्वेष, उतना ही उनका अहंकार बढ़ता रहता है। तो ये जो है ये पृथ्वी पर सबसे ज्यादा बोझ डालता है और यही सबसे बड़ा पाप है। पाप जो हम 4 नियम कहते हैं और छोटी मोटी चीजें करते हैं वो तो पाप है, लेकिन सबसे खतरनाक पाप ये है जो एक दूसरे से परस्पर द्वेष इतना बढ़ जाता है, अहंकार इतना बढ़ जाता है, तो उसके कारण वो युद्ध में बदल जाता है। तो ये युद्ध से फिर क्या होता है? फिर वही होता है कि संसाधनों का लोप ही होता है कुछ समय के लिए, जब तक कि कोई दूसरा धार्मिक लोग आकर फिर से उसको स्थापित नहीं करते। तो पृथ्वी ऐसे ही करती है, देवता ऐसे ही करते हैं कि जब धार्मिक राजा होते हैं तो चीज़ें अपने आप वो जो है प्रकट होती है, अपने आप वो जो है वो आवश्यकताएं देते रहते हैं। क्यों? क्योंकि धर्म कर रहे हैं, यानी कि देवता प्रसन्न है। धर्म का मतलब क्या है कि आप भगवान की पूजा करोगे, अपना काम अच्छे से करोगे, सत्यवादी रहोगे, ईमानदार रहोगे, सेवापरायण रहोगे, तो ऐसे व्यक्ति को भगवान और देवता विशेष रूप से ज़्यादा देना चाहते हैं। क्योंकि उन्हें पता है कि जब ऐसे व्यक्ति को दिया जाएगा तो इसका सही उपयोग होगा। और जो होड़ करना चाहता है, ज़्यादा से ज़्यादा अपने पास इकट्ठा करके दूसरों को देना नहीं चाहता अपनी शक्ति बल, तो देवता ऐसे व्यक्तियों को देना कम कर देते हैं। भाई इसको देने का फायदा क्या है? लेकिन ये होता कालांतर में, इसमें कुछ 10, 20, 50 साल लग जाते हैं किसी भी व्यक्ति के ऊपर ऐसा दिखने में। तो इसलिए हमें कई बार ऐसा लगता है कि नहीं, कोई गलत कर रहा है तो भी उसके पास बहुत संसाधन आ रहे हैं। तो वो कुछ पुराने कर्म और प्रक्रिया को लगाने में जितना समय लगता है वो सब है, पर नियम यही है। तो जब पृथु महाराज आते हैं तो भी पृथ्वी उसी स्तर पे थी, उसी मोड़ में थी। तो पृथु महाराज, कथा आएगी आगे की, ऐसे सोचते हैं कि पृथ्वी को मैं
मार देता हूँ, वध कर देता हूँ। तो वो धनुष बाण लेके पृथ्वी को ढूंढने लगते हैं, तो पृथ्वी गाय के रूप में उनके सामने आती है और यही सारा वृतांत सुनाती है कि मैंने इसलिए सब लोभ कर लिया। तो अब जिसको जो जो चाहिए वो बछड़ा बनकर वैसे वैसे आकर सब दोहन कर ले। तो सब गौ रूपी पृथ्वी से सारे अनाजों का, फसलों का, औषधियों का, रत्नों का, खजानों का, मतलब उन सब का दोहन आगे चल के होता है। और दूसरा, पृथ्वी जो थी वो रहने के लिए समतल नहीं थी, बहुत ही ज्यादा उबड़ खाबड़ थी। तो पृथु महाराज ने इसको समतल किया और पृथु महाराज का स्थान मायापुर में भी है, पृथु डोबा, जो समतल करने के बाद वहां पर उन्होंने वो कुंड बनाया, वहां पर भजन भी किया। तो इस प्रकार से महाराज पृथु डोभा 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 बोलते हैं। जो बंगाली में जो छोटे छोटे कुंड होते हैं, कुएं, उनको डोबा बोलते हैं। तो पृथु डोबा जो है वो बिल्कुल जो चैतन्य मठ हमारा है उसके सामने वाला जो खाली एरिया पूरा, उसको आचार्यगण बताते हैं कि यहाँ पृथु महाराज ने तपस्या इत्यादि की। देखा जाता है कि अब तो लोग सब कुछ होने के बाद भी बड़े ही त्याग से रहते हैं, भोग कम से कम करते हैं जितना जीवन के लिए आवश्यक है। क्योंकि भोग का सबसे खतरनाक बात क्या है कि उसकी आदत लग जाती है, और अगर आदत लग गई तो फिर उसके कारण प्राणी कुछ कुछ गलत काम आगे कर सकता है। जैसे जैसे कलयुगी मनुष्य आए हैं तो वो इतने खराब कर्म तो लेके आई है ना कि रेडिएशन पड़ेगी, वो पड़ेगी। अब कल मैं देख रहा था कि कहने को यूएस ऐसा अच्छा अपने आप को दिखाते हैं, और वो मैं देख रहा था कौन सा मार्शल आइलैंड करके एक वो था, मार्शल आइलैंड यूएस के पास। तो वहां पर उन्होंने न्यूक्लियर टेस्ट किए थे सबसे बड़े बड़े, और इतने खतरनाक टेस्ट किए, ना वहां के रहने वालों को कुछ हटाया गया ना कुछ, और टेस्ट किए उसके बाद वहां के रहने वाले भी वहीं रह रहे हैं, उन सब के ऊपर न्यूक्लियर ऐश पड़ रही है और रेडिएशन उसके कारण उनके अंदर जा रही है, सब खराब हो गया। उसके बाद यूएस जाके देख रही है क्या है, और उसके बाद भी कह रही है ठीक है आप यहीं रहो, आप एक्सपेरिमेंट के पार्ट हो। तो ये आसुरी शक्ति इतनी जब बढ़ जाती है तो भगवान कहीं ना कहीं से कुछ यही करते हैं कि ठीक है उनकी शक्तियां खत्म हो, और जिन लोगों के साथ ऐसा हुआ तो यानी कि उनके भी कहीं ना कहीं कुछ ऐसे कर्म रहे होंगे। तो ये सब जो चक्र है ये बहुत ही भयावह है, इसीलिए कर्म के चक्र से छूटना ही हमें सबसे श्रेयस्कर है, उसी का प्रयास करना है। तो कल को प्रभु जी हमारे यहाँ तो धर्म भी है, धार्मिक लोग भी हैं, धर्म का पालन भी हो रहा है, ऐसे में अगर वो पूर्णवती हमारे से कर देता है, युद्ध कर देता है, तो उसमें जो वीर गति को प्राप्त हो जाएंगे उनका विचार होगा क्या? अगर उन्होंने धर्म का पालन किया होगा तो उनको अगला जन्म धर्म अनुकूल मिलेगा, उनको ऐसा मिलेगा जहाँ पे उनकी रहने की सुविधाएं अच्छी हो, जहाँ पे वो भगवान का भजन कर सके। अगर उन्होंने नहीं किया होगा तो उनको नारकीय गति मिलेगी। हम लोग बार बार इसी चक्कर में फंस जाते हैं कि हम सिर्फ शरीर को देख लेते हैं कि अरे उस बेचारे के साथ, वो बेचारा 25 साल का ही था, मर गया बेचारा, तो हमने ये देख लिया कि वो 25 साल का मर गया। हमने ये नहीं देखा कि वो आत्मा जो है वो अरबों खरबों क्या अनगिनत साल की उसकी आयु है, और वो इस शरीर में उसका इतना ही समय था। अब इस शरीर में अगर उसने अच्छे कर्म किए हैं तो उसको अच्छा मिलेगा। इसीलिए जब तक शरीर है तब तक भगवान का भजन करने पर ध्यान लगाएं, जब तक शरीर है, क्योंकि शरीर ये तो बार बार शास्त्र कह ही रहे हैं कि कब छूटेगा पता ही नहीं। तो तद्यपि अध्रुवम अर्थतम, कि ये शरीर थोड़े समय रहेगा, लेकिन जितने समय है अगर उसका सही से उपयोग कर लिया जाए तो ये अध्रुव मतलब बिल्कुल फिक्स्ड जो अर्थ है, जो भगवान का प्रेम है या जो संसार से विरक्ति है, उसको देने में ये समर्थ है। तो इसीलिए जब तक शरीर है ये सब भगवान इसलिए रच रहे हैं कि देखने वाला इसको देख के ये समझ जाए कि ये संसार अच्छी जगह रहने के लिए नहीं है, यह संसार ठगन की नगरी, भाग सके तो भाग ले। क्यों कह रहे हैं भजनों में? क्योंकि
संसार में ऐसा ही चलता रहेगा। संसार में एक दूसरे से लोग युद्ध करते रहेंगे और बाकी बचे हुए लोग उस युद्ध में पिसते रहेंगे। तो जो व्यक्ति भगवान की भक्ति को समझ के भक्ति में लग जाए वो यहाँ से निकल सकता है। तो यही करना है हमें कि भगवान की भक्ति को पकड़े और उसमें लग जाए। बाकी सब चीज़ें जो हो रही है थोड़ा बहुत देख लिया कि भाई क्या हो रहा है, पता चल गया, लेकिन उसको देखकर शिक्षा क्या लेनी है कि अच्छा मुझे भगवान की भक्ति करनी है। इसीलिए भगवान के भक्त को परमहंस कहा जाता है। भगवान के भक्त को हंस या परमहंस क्यों कहते हैं? क्योंकि हंस दूध और पानी में से दूध ले लेता है और फिर जो है वो पानी को छोड़ देता है। तो ऐसे ही हमारे सामने जो भी परिस्थितियां आ रही हैं तो उसमें से दूध ले लो। दूध यानी कि इसमें से मैं भक्ति को कैसे ले सकता हूँ या भक्ति की क्या सीख ले सकता हूँ या कैसे अपने आप को ये समझाऊं कि हाँ भक्ति करनी कितनी ज़रूरी है। तो बस वो सीख ले लो और बाकी चीज़ें जो है वो छोड़ दो। ये तुलसीदास जी भी कहते हैं ये चीज़। तुलसीदास जी कहते हैं, रामचरितमानस लिखना शुरू करते हैं तो शुरू में वो संसार के गुण और दोषों की चर्चा करने लग जाते हैं कि ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं, ऐसा। फिर कहते हैं कि अरे ये मैं तो रामचरित्र गाने निकला था, ये मैं संसारिक बातें करने क्यों बैठ गया? फिर कहते हैं ये मैं इसलिए बैठ गया, और रघुनाथ जी की प्रेरणा है कि थोड़ा सा जानना ज़रूरी है कि क्या सही है क्या गलत है, लेकिन थोड़ा सा जान लेने के बाद फिर सही को स्वीकार करो, गलत का तिरस्कार करो और राम गुण गाओ, कृष्ण गुण गाओ, कृष्ण लीला पे अपना मन लगाओ। तो ऐसे हमें प्रयास करते रहना चाहिए कि जो भी इसको लोक क्या कहते हैं, लोक विचार, क्या ग्राम में चर्चा, ग्राम चर्चा। तो ये जो ग्राम में चर्चा है ये सीख ले लो बस। और बाकी समय इसमें अगर ज़्यादा फंसे हैं तो टाइम लिमिट कर सकते हैं कि भाई इतना ही करना है, इतना ही करना है, और फिर भगवान के भजन में ज़्यादा समय छोड़ दो। तो और किसी कोई प्रश्न है तो चर्चा कर सकते हैं। प्रश्न तो ये खत्म हो, जैसे भी 160 बच्चियां मर गया अचानक। 160 बच्चियां ईरान में जब अमेरिका ने बम डाला स्कूल के ऊपर, तो अचानक 160 बच्चियां एकदम खत्म हो गई। तो उनकी आपस में जो डेथ हुई तो वो क्या उसका प्रभाव था, वो क्या था? 160 बच्चियां एकदम खत्म। अब जिस जल्लाद ने उस पर ऐसा बम चलाया तो उसको फल मिलेगा कि नहीं मिलेगा? प्रश्न मिलेगा। तो उसको कैसा फल मिलेगा? हो सकता है उसको भी ऐसी बच्ची बन के बम से ही मरना पड़े। तो अब ऐसी जब बहुत सारी इकट्ठी हो जाएंगी तो ऐसा फिर और कहीं कलेक्टिव बम गिर सकता है। तो हालांकि ये नहीं है कि चलो ये अच्छा हुआ, ऐसा हमें नहीं समझना चाहिए, क्योंकि ये करने में तो बहुत गलत है ही, लेकिन ये समझना पड़ेगा कि जिनके साथ हुआ तो कहीं ना कहीं उनकी परिस्थितियां ऐसी हैं। अगर उनकी नहीं है तो कई बार राजा के कर्मों का प्रभाव भी प्रजा को झेलना पड़ता है, कई बार प्रजा के कर्मों का प्रभाव राजा को झेलना पड़ता है। तो इस प्रकार से हम सब ऐसे कर्मों के चक्र में बंधे हुए हैं। इसीलिए तो शास्त्र बार बार चीख के कह रहे हैं कि भाई जब तक जीवन है कर लो भजन, कर लो, उसको फल मिलेगा। हाँ, जिसने अब जो इस तरह से कार्य कर रहे हैं उनको फल मिलेगा। पर यही चीज है ना कि पाप और पुण्य इतने ज्यादा कई बार डिसबैलेंस होते हैं कि किसी के पुण्य इतने ज्यादा अभी बढ़े हुए हैं कि वो ये पाप इकट्ठे कर रहा है तो उसको उनका फर्क पता ही नहीं चल रहा, क्योंकि कई बार कई ऐसे पुण्य भी बन जाते हैं इतने ज्यादा, तो इसलिए पता नहीं चल रहा। लेकिन जब समय आएगा तो उन चीजों का भी फल मिलेगा। ये राजा की बुद्धि भी तो भगवान ही फेरते हैं, ये जैसे अमेरिका है। नहीं, भगवान किसी की बुद्धि नहीं फेरते। भगवान जो है वो सबको इंडिपेंडेंस देते हैं, सबको ज्ञान भी देने का मौके देते हैं कि भाई, और उसके बाद जिसकी जैसी वृत्ति बनी पड़ी है वो उसी का चयन करता है, उसी गुणों में
भगवान स्वयं हस्तक्षेप नहीं करते जब तक कि कोई भक्त ना हो। अगर कोई भक्त है और उसकी बुद्धि फिरने लग रही है तो भगवान आके रोक लेंगे। ये भक्त कहाँ हो गया ट्रैक? ये तो अपने इसीलिए भगवान स्वार्थ के लिए काम करे तो सारा। इसीलिए भगवान डायरेक्ट हस्तक्षेप नहीं करते, ये गुणों से चलता रहता है। भगवान की जो सेकेंडरी एनर्जी गुण है ना, सजा मिलेगी समय तो समय आने पर मिलेगी। अब वो किसी को दिखेगा नहीं, दिखेगा। यही इसमें सबसे कमाल की बात है कि दिखेगा नहीं कि अच्छा इसको इस काम की सजा मिल रही है। वो जब सजा मिलेगी तो देखने वालों को फिर लगेगा कि अरे बाजार ने क्या किया था, इसको ऐसी सजा मिली। तो फिर वो भीष्म पितामह वाला काम हो गया कि तीरों की सैया पे बैठे है कि मतलब कब मिलेगी वही जीवन में भी मिले ना मिले अगले नहीं, इस जीवन में तो कहाँ मिलेगी। इस जीवन में वो 16 साल की बच्ची थोड़ी बन सकता है, 16 साल की बच्ची तो नहीं बन सकता इस जीवन में, तो उसको वैसी सजा कैसे मिलेगी। तो इसीलिए कई बार एक पाप इतना खतरनाक हो जाता है कि एक पाप का दंड लेने के लिए कई जन्म लेने पड़ सकते हैं। हो सकता है उसका अगला जन्म किसी पुरुष के रूप में होने वाला हो, तो फिर वो होगा कि भाई कैसे मरेगा। तो कितने ही जीवन हो सकते हैं, कितने ही जीवन। अपना संबंध भगवान से जोड़ लो और भगवान का भजन करो, भगवान के शरणागत हो जाओ। वो तो वही मतलब हो गया प्रभु जी, जैसे कि एक जीव को कोई मारता है तो उसको भागवत तुम्हारे पीछे 7 को पाप लगता है। मारने वाले को, बेचने वाले को, खाने वाले को, पकाने वाले को, सबको पाप लगता है। एक जीव को मारने में 7 को पाप लगे, सारे बाकी होंगे। जैसे कि हम कोई कार्य करते हैं तो हमारे को पता होता है कि क्रोध नहीं करना, क्या मतलब वो नहीं करना, लेकिन जब हम कार्य कर रहे होते हैं तो उस समय में कुछ ऐसी परिस्थिति आ जाती है जिसमें क्रोध उत्पन्न हो जाता है या हमारी वाणी कर्कश हो जाती है या हो जाती है, तो उसके ऊपर में उसके परिस्थिति में वो जब परिस्थिति निकल जाए तो भगवान से क्षमा मांगो, और जब वो परिस्थिति नहीं है तो अपने मन को तैयार करो कि ऐसी परिस्थिति नहीं आने देनी। क्योंकि वो जब परिस्थिति आती है तो क्या होता है असल में कि गुणों का प्रभाव हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा बढ़ चुका होता है, और जब वो इतना बढ़ जाता है तो हम उसको संभाल नहीं पाते। तो इसलिए उतना प्रभाव आने से पहले ही अपनी तैयारी रखो कि नहीं, प्रभाव नहीं आने देना। भजन करो, अपने आप को सत्वगुण में रखो। जब प्रभाव आ जाए, वो समय निकल जाए तो उसके ऊपर प्रायश्चित करो, भगवान से प्रार्थना करो। ऐसे करते करते धीरे धीरे होता है, इसमें एकदम से नहीं होता, समय लगता है। जैसे हम तो अपने आप को जैसे संभालते हैं, लेकिन दूसरे की ऐसी चीज अपने आप की देखते हैं, दूसरे को आप देख ही नहीं सकते। जब तक कि दूसरा खुद सुधरना नहीं चाहेगा तब तक आप उसको कुछ नहीं कर सकते। तो अपने आप को देखना बस। नहीं, उससे तो नहीं, वो की तो चेतना नहीं चाहिए, मतलब लेकिन उसके साथ बार बार काम करना पड़े तो फिर अपने आप को ऐसी स्थिति में कैसे संभाल के रखें। तो उनके साथ जितना कम से कम व्यवहार हो वो करें, और अपने आप को ये बार बार टेस्ट करते रहे कि हाँ चलो अब देखते हैं, अब तो नहीं आता कहीं गुस्सा, फिर आ गया चलो ठीक है, और भजन करेंगे और प्रार्थना करेंगे और प्रयास करेंगे, फिर दोबारा देखते हैं, फिर दोबारा देखते हैं। ऐसे करके मन को पक्का करना, प्रयास करते हैं। संतान के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतान के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग हरि विचरत है, संतन के संग हरि विचरत है, संतन के संग हरि विचरत है, संतन के संग हरि विचरत है। जो बछड़ा का लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, जो बछड़ा का लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग ज्ञान वचन सुन, संतन के संग ज्ञान वचन सुन, ज्ञान वचन सुन,
सुन ज्ञान वचन सुन, ज्ञान वचन सुन, ज्ञान वचन सुन। गयो अंधेरा भाग रे तेरी अच्छी बनेगी, गयो अंधेरा भाग रे तेरी अच्छी बनेगी। सतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, सतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। सोवत रहो अनादि काल के, सोवत रहो अनादि काल के। जाग जाग अब जाग रे तेरी अच्छी बनेगी, जाग जाग अब जाग रे तेरी अच्छी बनेगी। सतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, सतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। हंस की बोली हंस ही जाने, हंस की बोली हंस ही जाने, हंस की बोली हंस ही जाने, हंस की बोली हंस ही जाने। जान सके नहीं काल रे तेरी अच्छी बनेगी, जान सके तो जान रे तेरी अच्छी बनेगी। सतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, सतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। मात पितार कुटुंब कबीलो, मात पिता कुटुंब कबीलो, कुटुंब कबीलो, कुटुंब कबीलो, कुटुंब कबीलो, कुटुंब कबीलो। टूटे कच्चे धाग रे तेरी अच्छी बनेगी, टूटे कच्चे धाग रे तेरी अच्छी बनेगी। सतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, सतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। यह संसार ठगन की नगरी, यह संसार ठगन की नगरी, यह संसार ठगन की नगरी, यह संसार ठगन की नगरी। भाग सके तो भाग रे तेरी अच्छी बनेगी, भाग सके तो भाग रे तेरी अच्छी बनेगी। सतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। प्रीति करो राधा माधव सो, प्रीति करो राधा माधव सो, राधा माधव, राधा माधव, राधा माधव, राधा माधव। सोना और सुहाग रे तेरी अच्छी बनेगी, सोना और सुहाग रे तेरी अच्छी बनेगी। सतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। हरि नाम का अमृत पी ले, हरि नाम का अमृत पी ले, हरि नाम का अमृत पी ले, हरि नाम का अमृत पी ले। छोड़ विषय रस भोग रे तेरी अच्छी बनेगी, छोड़ विषय रस भोग रे तेरी अच्छी बनेगी। सतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी।